नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कोविड महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2 लाख के पार। रिकवरी दर हुई 91.10%। प्रदेश भर में आज से बाल अधिकार सप्ताह हो रहा है शुरू। राज्य भर में कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ दीपावली का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश में हल्की सर्दी का असर, कुछ स्थानों पर सुबह और रात के तापमान में मामूली गिरावट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोविड महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,01,770 हो गई है और रिकवरी दर 91.10% पहुंच गई है। वहीं राज्य में कल 2,144 नए मामलों के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17,657 हो गई है। सर्वाधिक 460 नए मरीज जयपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 328, बीकानेर में 206, श्रीगंगानगर में 122, अलवर में 114, अजमेर में 90, कोटा में 88, पाली में 78, उदयपुर में 64, सीकर और झुंझुनू में 62, नागौर में 61, भरतपुर में 54, भीलवाड़ा में 47, चूरू में 37, बाड़मेर में 36, चित्तौड़गढ़ में 30, जालौर में 27, डूंगरपुर में 25, हनुमानगढ़ में 21, टोंक में 20, राजसमंद और झालावाड़ में 17, जैसलमेर में 16, सवाईमाधोपुर में 12, बांसवाड़ा, बूंदी और सिरोही में 10, करौली में 9, दौसा में 7 और धौलपुर में 4 नए मरीज सामने आए हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और अजमेर कोरोना संक्रमण के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 12 लोगों की मृत्यु के साथ ही प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 2,044 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने प्रदूषण के कारण कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से दीपावली पर पटाखे नहीं चलाने की अपील की है। कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने लोगों से अपील की है कि वे महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वी चंदेला, भारतीय निशानेबाज। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं और काफी समय हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। तो बहुत ही जरूरी है कि अभी भी हम मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें। धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत हमारे एक और श्रोता का संदेश। मेटा सिटी से सभी श्रोताओं से अपील करती हूँ कि भारत को विजय बनाना है तो मास्क को लगाना है, टीका नहीं है तो मास्क को ही टीका बनाना है। अब हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। मास्क लगाने का खुद से वादा करना है और फिर से जीत का इरादा करना है। धन्यवाद। आकाशवाणी समाचार के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रदेश भर में आज से बाल अधिकार सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 नवंबर तक आयोजित किए जाने वाले इस सप्ताह का कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह और बच्चों के प्रति हिंसा की रोकथाम जैसे बाल अधिकार से जुड़े विषयों पर प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और योजनाओं का लाभ बालकों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना के दिशा निर्देशों की पुस्तिका का विमोचन भी किया। श्री गहलोत ने जोधपुर के कौशल और परामर्श प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। समाचार अभी और भी हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश भर में आज दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और सोमवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। कोविड महामारी के कारण मंदिरों में दीपोत्सव पर व्यापक आयोजन नहीं किए गए हैं। कोरोना दिशा निर्देशों की पालना के साथ ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार प्रदेश में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कई स्थानों पर बाजारों में आकर्षक सजावट की गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के खुशहाल जीवन की कामना की है। श्री मिश्र ने कोविड के विकट समय में आमजन से पटाखों से दूरी बनाए रखने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपों का ये पर्व असत्य, अन्याय और शोषण के विरुद्ध सत्य, न्याय और संघर्ष की विजय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि इस बार दीपावली पर वे एक एक दिया सैनिकों के सम्मान में जलाएं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमें उन जवानों के सम्मान में दिया जलाना चाहिए जो निर्भय होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वायु और ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए इस बार हरित दीपावली मना रहे हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 9 नवंबर से 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध देश भर में उन महानगरों और शहरों में लागू होगा जहां वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब है। यह आदेश ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जिन्हें कोविड महामारी के बीच वायु प्रदूषण से ज्यादा खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव माईजीओवी ओपन फोरम या नरेंद्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में हल्की सर्दी का असर बना हुआ है। कुछ स्थानों पर सुबह और रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कहीं कहीं तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार कल सबसे कम 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। इसके अलावा चूरू में 10.2 और पिलानी में 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोविड महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2 लाख के पार पहुंची। रिकवरी दर 91.10% हुई। प्रदेश भर में आज से बाल अधिकार सप्ताह शुरू हो रहा है। राज्य भर में कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ दीपावली का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश में हल्की सर्दी का असर, कुछ स्थानों पर सुबह और रात के तापमान में मामूली गिरावट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।